नमस्कार, मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव एवं महानगर महासचिव मीसम भाई के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर लोगों ने बधाई दी एवं अपने विचार व्यक्त किए। इस 2 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा और समाजवादी पार्टी फैजाबाद मंडल में बहुत ही संगठनात्मक रूप से कार्य कर रही है और सर्व समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए लोगों का सहयोग भी कर रही है। पिछले कोरोना काल में यह स्थिति बहुत ही भयानक थी। किसी भी पार्टी का जनता के प्रति कोई सहयोग नहीं था, परंतु समाजवादी पार्टी नगर के हर घर में जाकर लोगों का सहयोग किया और जिस किसी को भी जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसका वितरण समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया और बिना किसी भेदभाव की सबकी आवश्यकताओं को पूरा किया गया। पार्टी सर्व समाज एवं आम जनता के लिए हमेशा सेवा करती रहेगी। इस बार फैजाबाद की जनता ने मन बना लिया है कि हमारे विधायक पवन पांडे जी लगभग 25,000 वोटों से यहां पर जीत दर्ज करेंगे और अयोध्या के जनता की सेवा करते रहेंगे। बस अयोध्या की जनता का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। अयोध्या जनपद के विकास खंड तारुन स्थित जाना बाजार के रामलीला मैदान में भव्य विराट मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस भव्य मंदिर का उद्घाटन खपराडीह स्टेट राजा कुमार आनंद सिंह द्वारा किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। दरअसल नवनिर्मित मंदिर का 1 फरवरी से प्राण स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसमें प्रखंड विद्वान पंडित देव कुमार शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चारण लगातार जारी रहा। तो वहीं 2 फरवरी को रथ यात्रा को जाना बाजार के आसपास क्षेत्रों में भ्रमण कराई गई। इस दौरान हवन पूजन के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। बता दें कि सन 1945 से जाना बाजार रामलीला मैदान में क्षेत्रीय लोगों का बाजार वासियों द्वारा रामलीला का मंचन अनावरत किया जा रहा है। श्री रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन कराने हेतु खपराडीह के उस समय के राजा अखंड प्रताप सिंह द्वारा रामलीला समिति को लोहरा की बाग के नाम से जमीन दान दे दिया गया था, जिस पर अनावृत रामलीला का मंचन हर वर्ष क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा होता चला आ रहा है। इस वर्ष पर रामलीला में भंडारे का आयोजन प्रबंधक शैलेंद्र प्रताप यादव उर्फ बाबा, अध्यक्ष श्री राम शंकर सोनी, राजेश पांडे, इंजीनियर रेलवे विभाग रामजी मोदनवाल, राम गोपाल जायसवाल, हौसला प्रसाद श्रीवास्तव, सूर्य नारायण गुप्ता, मलिक राम वर्मा, कालिका प्रसाद यादव और रामलीला समिति के सदस्य सहित बाजारवासी युवा क्षेत्र वासियों द्वारा किया जा रहा है। प्रतिनिधि रूप में मुझे कार्यभार सौंपा गया है और ये बताया गया है कि राजा ने 5 एकड़ दान में दिया है, इसीलिए प्रतिनिधि के रूप में मुझे आज ये बात कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये बात राजा साहब हरदम दोहराते थे। उनको वो अस्पताल में होने के कारण वो नहीं आ पाए। उनके बड़े लड़के मध्य प्रदेश में होने के कारण नहीं आ पाए। उनके स्वर्गीय राजा जयसिंह सिंह के बड़े पुत्र अन्नू से ये जब कहा गया तो अन्नू युवराज ने मुझे नियुक्त कर दिया गया कि जाके आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो हमने कहा कि मैं वहाँ का प्रबंधक हूँ, शैलेंद्र प्रताप बाबा जाने, मुझे आप प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे तो मुझसे अगर कोई गलती होगी तो उसे माफ भी करेंगे। तो युवराज ने कहा मैं इससे भी बड़ा विशाल भंडारा मैं आकर करवाऊंगा। जब मैं स्टेट आ जाऊंगा तो मैं आप सबको बुलवाऊंगा और आप जो करना चाहते हैं करवा लेना। तो ये रंगमंच उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा है कि वो आकर इसको कर देते हैं। इसीलिए ये 5 एकड़ जमीन रामलीला समिति को दी गई है। ये मैं राजा के प्रतिनिधि के रूप में ये जनता को बताना चाहता हूँ। ये सच तो ये है, राजा साहब ने कहा है। गोसाईगंज विधानसभा से सपा प्रत्याशी बाहुबली नेता अभय सिंह ने अपने प्रस्ताविकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। अपने प्रस्तावकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए नामांकन किया। इस दौरान सपा प्रत्याशी अभय सिंह ने नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी जीत के साथ सपा सरकार बनाने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि गोसाईगंज की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, भाजपा के साथ अधिकारी व कर्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं, जनता सपा के साथ है।
सपा समर्थकों की गाड़ी पुलिस सीज कर रही है। भाजपा प्रत्याशी 30 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। भाजपा प्रत्याशियों को सत्ता का समर्थन है। बाहरी अपराधी गोसाईगंज विधानसभा में पहुंचकर प्रचार कर रहे हैं। पुलिस उनके वाहनों को नहीं सर्च कर रही है। भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी की पत्नी खब्बू तिवारी बहुत चालाक और होशियार हैं। सन 2000 में प्राणों की भीख मांगकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते थे। उन्होंने बताया 2017 में शादी करने के नाम पर चुनाव जीते, अब पत्नी के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि अगली बार बेटे के लिए चुनाव लड़ें। इन 5 सालों में भाजपा ने गोसाईगंज में कोई विकास नहीं किया है। दरअसल सपा में गोसाईगंज विधानसभा से प्रत्याशी अभय सिंह की कांटे की टक्कर जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू की पत्नी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आरती तिवारी से है। 4 सेट में हमने नामांकन पत्र दाखिल किया है। चले चुनाव आप लड़ने क्या प्राथमिकता है? हाँ, क्या प्राथमिकता है चुनाव? क्या चीज? क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता क्या चुनाव? जो हमारी पार्टी प्राथमिकता हमारी प्राथमिकता है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हमारी पार्टी हटाएगी। लोग मदद करेगी। हम लोग भी गांव, गरीब, मजदूर, किसान की मदद करेंगे। उनके दुख और सुख में खड़े रहते हैं, खड़े रहेंगे। और बहुत से लोग जिनकी दवा इलाज नहीं हो पा रही है, उनकी हम लोग लगातार दवा इलाज कराया करते थे। वो सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई थी हमारे विधानसभा क्षेत्र में। अब फिर से हमारे जीतने का फिर से चालू होंगी और सारी व्यवस्थाएं होंगी। 12 से आओ। अयोध्या विधानसभा खड़े हैं। हाँ, इधर जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पुलिस संरक्षण में घूम रहे हैं और लगातार वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। और बदतमीजी करने के बाद अनर्गल आरोप भी उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चाल चरित्र चेहरा कैसा है सब लोग जानते हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, किस तरीके से हैं और किन लोगों के साथ रहते हैं। पहले बीच भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर उस समय जब बहुजन समाज पार्टी सरकार आई तो कूद के बहुजन समाज पार्टी में चले गए। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, फिर कूद के भारतीय जनता पार्टी में चले आए। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का भी चाल चरित्र चेहरा हर कोई जानता है, उनके लोगों का चेहरा हर कोई जानता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, इन्हीं कागज, इन्हीं कलम है। अपने कलम से, अपने कागज में चाहे जिसके ऊपर मुकदमा लिखे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, और लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ियां चिन्हित कर करके तलाशी ली जा रही है, 107-16 की नोटिस भेजी जा रही है और पाबंद किया जा रहा है, गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। और जनता इसका मांग समय आने पूरा जवाब। 2017 की अपेक्षा इस बार का चुनाव को लेकर किस तरह से तैयार है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी अच्छी तरीके से तैयार है। वो जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में भय, भूख और गरीबी फैली हुई है। एक तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, सिसक रहा है, रो रहा है, कराह रहा है। उसको मुक्त कराने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निकल चुके हैं। जनता खड़ी हो गई है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी गुलामी से मुक्त होगा और अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विधायक जी, पूरे जिले में सबसे चर्चा अगर बात की जाए तो गोसाईगंज विधानसभा। कल बीजेपी के जिला अध्यक्ष लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आरोप लगाया कि परसों जो घटना हुई रात में और दूसरे दिन जो उनके समर्थक आरती तिवारी के समर्थक श्याम जी दुबे की गाड़ी, ये बताया गया कि अभय सिंह खड़े होकर तोड़ाए। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें तो पुलिस का वर्जन भी आ चुका है कि इसे फर्जी घटना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अत्याचार और गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हो रही है। हमारा अत्याचार आपको दिख ही नहीं रहा है। उसका लाइव वीडियो भी चल रहा है कि किस तरीके से हमारी गाड़ियां रोक के तलाशी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उसी क्षेत्र में दर्जनों गाड़ियों काफिले के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं। झंडा लगा हुआ है, कोई परमिशन नहीं है। हम लोगों को झंडा लगाने पर तो हम गाड़ी बंद कर रहे हैं। उनके बगैर परमिशन झंडा लगा गाड़ियां चल रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सफलता के लिए अयोध्या में अनुष्ठान शुरू हुआ है, तो वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए अनुष्ठान किया गया। ये 151 दिवसीय अनुष्ठान मुख्यमंत्री के पर्चा दाखिले के साथ शुरू किया गया है। मां पीताम्बरा के अमोघ मंत्रों से 1.25 करोड़ आहुति अनुष्ठान शुरू हुआ है। पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री की सफलता के लिए रामादल ट्रस्ट अनुष्ठान कर रहा है। उन्होंने कहा कि 151 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के क्रम में आज गणेश चतुर्थी के साथ साथ शिवयोग के पवित्र नक्षत्रों की ब्रह्म मुहूर्त बेला में अति प्राचीन पौराणिक महत्व के टेढ़ीयतीश्वरनाथ महादेव का वैदिक ब्राह्मणों के सानिध्यों में चमक नमक से रुद्राभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करते ही
रामादल मुख्यालय पर प्रतिष्ठान सिद्ध यज्ञशाला पर भगवती पीताम्बरा माता बंगलामुखी का आह्वान कर 1.25 करोड़ महामंत्रों से यज्ञ आहुति का श्री गणेश किया गया, जिसकी पूर्ण आहुति 22 मार्च को संपन्न होगी। रामादल अध्यक्ष पंडित कलिकराम ने बताया कि सनातन धर्म के हितार्थ श्री रामलला का आशीर्वाद लेकर अब तक जितने भी महाअनुष्ठान किए गए हैं वह सभी अल्प समय में सिद्ध होकर और साकार हुए हैं और यह सिलसिला भारत के भव्यात्मक निर्माण की सफलता तक चलता रहेगा। रामादल विगत 8 वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रयासों की सफलता के निमित्त वृहद धार्मिक अनुष्ठान संचालित कर रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी से ही 151 दिवसीय महानुष्ठान पुनः प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड सफलता के लिए शुरू किया गया था। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने चुनावी बिगुल बजाते हुए अपना नामांकन दाखिल किया है। उसी समय जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे थे, उसी समय धर्मनगरी से अयोध्या जी में भगवान टेढ़ी यतीश्वर महादेव जी का रुद्राभिषेक करते हुए भगवती पीताम्बरा का आवाहन कर 1.25 करोड़ अमोघ महामंत्रों की यज्ञाहुति का क्रम शुरू किया गया है, जो आगामी 22 मार्च को संपन्न होगा। इस अंतराल में 1.25 करोड़ महामंत्रों की आहुति देते हुए भगवती पीताम्बरा से 350 प्लस के साथ पुनः उत्तर प्रदेश में भगवा सरकार की स्थापना की प्रार्थना की जाएगी। अयोध्या जनपद में नामांकन के चौथे दिन बहुजन समाज पार्टी से बीकापुर से प्रत्याशी सुनील पाठक ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर सादगी के साथ 2 सेटों में नामांकन किया। प्रोटोकॉल के तहत नामांकन दाखिल किया गया। बता दें कि सुनील पाठक कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं। इस दौरान नामांकन के बाद बाहर आए बसपा प्रत्याशी सुनील पाठक का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रत्याशी सुनील पाठक ने कहा कि हमारी प्राथमिकता जनता की सेवा, जनता का काम, जो कि 5 सालों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई है। बीकापुर में कोई कार्य नहीं हुआ है, वहां की जनता का अपार सहयोग मिल रहा है। पिछले 10 सालों में जनता भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी के शासन में भूख, भय व भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी है और अब बहुजन समाज पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में अयोध्या में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में 20 से अधिक वाहन बिना रोके टोके चल रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि भाजपा प्रत्याशियों के साथ सत्ता का समर्थन है, जबकि जनता का समर्थन बहुजन समाज पार्टी के साथ है। उन्होंने दावा किया कि इस बार प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी सौंपेगी और बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। प्राथमिकता रहेंगी आपकी? जनता की सेवा, जनता का काम। जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई, जिस विधानसभा से 274 बीकापुर से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ पे कोई कार्य नहीं हुए हैं। जो वर्तमान विधायक हैं, मैं तो पूरे एक गांव में गया और वहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि तमाम सड़कें वैसे पड़ी हुई है, कहीं नल का इंतजाम नहीं है, प्राथमिक विद्यालयों का इंतजाम नहीं है, कहीं कहीं तो लाइट का भी इंतजाम नहीं है। तो ये सब इंतजाम किया जाएगा और जनता जनार्दन 3,54,000 सम्मानित जनता वहाँ की है, जो विधायक बनाएगी तो जो आदेश करेगी सबसे पूछ करके उस विकास के कार्य को आयाम दिया जाएगा। उसको पीछे छोड़ आए हैं, आगे बात कीजिए आप। जो आगे है उसको बात कीजिए, वो तो खत्म हो गया। दो ये आया है उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार चीफ मिनिस्टर थी और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटनाएं नहीं हुई। जो घटनाएं हुई, अगर उत्तर प्रदेश का गुंडा कोई भी बहुत बड़ा माफिया रहा हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर से, कानून व्यवस्था से, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से अगर छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, या तो वो जेल में था या उत्तर प्रदेश छोड़ दिया था, चाहे जितना भी नामची बड़ा गुंडा रहा हो। और उन्होंने तमाम विकास के कार्य किए हैं। उन्होंने
किसानों के लिए काम किया, उन्होंने नौजवानों के लिए काम किया, उन्होंने दलितों के लिए काम किया, जो मोस्ट बैकवर्ड उनके लिए काम किया, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को काम किया, व्यापारियों के लिए कार्य किया। तमाम कार्य मायावती जी ने किया है। 4 बार के मुख्यमंत्री काल में 3 बार प्राथमिक शिक्षक संघ में, एक बार 75,000, एक बार 76,000, एक बार 72,000 उन्होंने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब चाहे वो पीएससी में भर्ती रही हो, चाहे वो 1.5-2 लाख पुलिस में डिपार्टमेंट में भर्ती रही हो, उन्होंने इस भर्ती को एक आयाम दिया। उत्तर प्रदेश का किसान का बेटा, नौजवान के बेटा, दलित के बेटा, अगड़ा के बेटा, पछड़ा के जो भी समाज के लोग थे, सबको पूरी भागीदारी बहन। राष्ट्रीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोतवाली नगर में तहरीर दी है। भाजपा जिला मीडिया संयोजक जन्मेजय सिंह बाबा ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने बहराइच में अपनी जनसभा के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली देते हुए अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। जिला मीडिया संयोजक जन्मेजय सिंह बाबा ने बताया कि ओम प्रकाश राजभर की भाषा से समाजवादी विचारधारा नजर आ रही है। यह लोग लोकतंत्र को नहीं मानते और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। जनता इनको पूरी तरह नकार चुकी है, इसलिए हताश होकर यह ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और भाजपा की सरकार बनेगी। क्या मामला है? नगर कोतवाली में हमने एक तहरीर दी है ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ, जिन्होंने 2 दिन पहले एक सभा में मंच से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित करते ये कहा है कि ये कार्यकर्ता और नेता जहां मिले उनको जूता निकाल के मारिए। उसके उपरांत उन्होंने माँ बहन की स्पष्ट गाली दी है। हमने आपको वीडियो क्लिप उपलब्ध करा दी है। लोकतंत्र की हत्या करते हैं ये लोग लोकतंत्र को मानते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, बिल्कुल हताहस हैं, चूँकि बैकफुट पे आ गए हैं। पिछली जो सीटें थी इन लोग की वो अपने बचाने में लगे हैं, कहीं ये लोग समाज में दिख नहीं रहे हैं और जनता इनको बिल्कुल पूरी तरीके से नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही प्रदेश में, उसी से ये लोग बौखलाए हुए हैं और इस तरीके से उलूल जलूल भाषण दे रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसको चुनाव आयोग भी संज्ञान में ले और संज्ञान में लेके इनके ऊपर उचित कार्रवाई करे, ताकि समाज में ऐसी द्वेष भावना वाली भाषा का कभी नेता मन से उपयोग न कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।